आइए आज हम आपको कहानी सुनाते हैं पैजामा। इस कहानी को लिखा है हरिशंकर गोयल हरि जी ने। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। एक गांव में एक लड़का था जिसका नाम था कूड़ाराम। गरीब परिवार का लड़का था कूड़ाराम। बचपन में शादी हो गई थी लेकिन गौना नहीं हुआ था। उसका एक दोस्त था चतुर सिंह। जैसा नाम वैसा गुण, दोनों में पक्की दोस्ती थी। इसे राजस्थानी में दांत काटी दोस्ती कहते हैं। दांत काटी दोस्ती का मतलब इतनी पक्की दोस्ती कि दोनों में एक ही रोटी को दांतों से काट काट कर खाया हो, उस दांत काटी दोस्ती कहते हैं। दोनों प्राथमिक कक्षा तक पढ़े थे बस। उसके बाद भेड़ बकरी चराने लग गए और पढ़ाई लिखाई गई भाड़ चूल्हे में। कूड़ाराम अब 17 से 18 साल का हो चला था। घर वालों को उसके गौने की चिंता हो गई। कूड़ाराम का गौना होगा तो उसके ससुराल जाना पड़ेगा। ससुराल जाने के लिए ढंग के कपड़े भी होने चाहिए। उन दिनों सूट बूट फैशन तो नहीं था, लेकिन कपड़े नए हों ये ज़रूरी था। कूड़ाराम के पास एक नया कुर्ता रखा हुआ था। वह अपने पड़ोसी के बेटे की शादी में सिलवाया था, लेकिन वो शादी हो नहीं पाई और वह लड़का रणुआ रह गया था। अब वह कुर्ता गौने के काम आ जाएगा। जब समस्या बड़ी हो तो उसे सुलझाने यार दोस्त आगे आगे आते हैं। जब चतुर सिंह को पता चला कि कूड़ाराम का गौना होना है तो वह अपने दोस्त की मदद को आगे आया। मुसीबत में ही यार दोस्त काम आते हैं। चतुर सिंह ने कहा कि एक पैजामा उसके पास है, एकदम नया, बिल्कुल कोरा। कंपनी का नाम है, कंपनी की छाप अभी भी उस पर लगी है, उसे हटाया नहीं गया। उस छाप से ये सिद्ध होता है कि पैजामा अभी नया निकोरा है। गौने की तैयारी हो चुकी। दूल्हे के साथ एक आदमी तो होना चाहिए। कूड़ाराम परिचय कौन कराएगा? दूल्हे की स्थिति तो महाराज की तरह होती है। महाराज कोई अपना परिचय खुद देते हैं? कोई अगर कुछ पूछेगा तो जवाब कौन देगा? एक सहायक तो होना चाहिए। सहायक भी ऐसा होना चाहिए कि जो बुद्धिमान और हाजिर जवाब हो। इसके लिए चतुर सिंह से बढ़कर कौन हो सकता है? चतुर सिंह उसका सबसे बड़ा दोस्त था। अतः ये तय हो गया कि कूड़ाराम के साथ सहायक के रूप में चतुर सिंह जाएगा। कूड़ाराम की ससुराल पास के ही गांव में थी, इसलिए सवारी की आवश्यकता नहीं थी। पैदल पैदल चलकर जाया जा सकता था। कूड़ाराम ने अपना नया कुर्ता और चतुर सिंह का नया पैजामा पहन लिया। चतुर सिंह ने कूड़ाराम का पुराना पैजामा पहन लिया। अब वह दूल्हा जैसा लग रहा था। चतुर सिंह के तो ठाठ ही क्या थे। अपने यहाँ एक कहावत है कि कलेक्टर की उतनी ही पूछ होती है जितनी एक पीए की होती है। अब चतुर सिंह पीए बन चुका था। कूड़ाराम तो महाराज साहब थे। दोनों पहली बार ससुराल जा रहे थे। शादी बचपन में हो गई थी। शक्ल सूरत सब बदल गई थी। कौन पहचाने? तो पहचान करवाने का जिम्मा पीए का होता है। चतुर सिंह ने अपना मोर्चा संभाल लिया। थोड़ा आगे चले तो रास्ते में उसकी ससुराल के कुछ लोग मिले। उन्होंने दो अजनबी युवकों को गांव में जाते देखा तो वो लोग अपनी उत्सुकता को छिपा नहीं सके। दोनों को रोककर परिचय पूछने लगे। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि दूल्हा तो महाराज होता है, तो थोड़ी न बताएगा। बताना तो इंचार्ज तो चतुर सिंह था, यथा नाम तथा गुण। कूड़ाराम के ससुर का नाम था काडूराम, लेकिन गांव में लोग उसे काड्या कहते थे। गांव वालों ने पूछा, अरे भाई थे कौन? चतुर सिंह ने कूड़ाराम जी अपने काडू राम जी के दामाद गौना करने के लिए ससुराल जा रहे हैं, और मैं चतुर सिंह। कूड़ाराम जी ने कुर्ता पहना है वह इनका ही है, और जो पैजामा पहना वह भी मेरा है। गांव वाले, अच्छा, काड़िया के दामाद जी हैं, राम राम सा, आगे सीधा चलते जाओ। कूड़ाराम को बहुत नागवार गुजरा।
उसने चतुर सिंह से कहा, यार और सब बातें तो तूने सब ठीक बताई पर ये पैजामा, इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं थी। चतुर सिंह, यार मैंने कौन सी गलत बात बताई, सही तो बताई। कूड़ाराम, बात तो सही थी लेकिन बताने की ज़रूरत नहीं थी। चतुर सिंह, अच्छा ठीक है, आगे से ध्यान रखूँगा। दोनों दोस्त आगे चले। आगे फिर कुछ ग्रामीण मिले। उन्होंने भी दो अजनबियों को देख के वही प्रश्न किया। जवाब देने की जिम्मेदारी चतुर सिंह की थी, इसलिए उसने कहा, अपने काडू राम जी हैं ना गांव के में, उनके दामाद हैं ये कूड़ाराम जी, गौना कराने के लिए आए हैं। इन्होंने जो कुर्ता पहना है वह इन्हीं का है और ये पैजामा वैसे मेरा है, पर अभी ये दूल्हा बने हैं ना, इसलिए इनको दे दिया हुआ है। उन ग्रामीणों ने राम राम किया और उन्हें आगे रास्ता समझाया। आगे जाके कूड़ाराम ने चतुर सिंह से एतराज जताया कि ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, अगर परिचय सही से नहीं दे सकते तो मत दो, चुप रहो। ठीक है, नहीं ठीक नहीं है, तुम ये अपना पैजामा वापस ले लो और मुझे वापस दे दो। चतुर सिंह ने बहुत मना किया लेकिन कूड़ाराम नहीं माना। आखिर में दोनों ने अपने अपने पैजामे बदल लिए। आगे चलने पे कुछ आदमी फिर मिले, फिर से वही बात पूछी। जवाब तो चतुर सिंह को ही देना था। ये कूड़ाराम जी हैं, आपके गांव के काडू राम जी के दामाद। मैं इनका दोस्त चतुर सिंह। जो कुर्ता इन्होंने पहन रखा है वह इनका है और पैजामा भी इनका ही है। उन लोगों ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और आगे का रास्ता बता दिया। आगे फिर कूड़ाराम जी ने सख्त एतराज जताया और कहा कि पैजामा का किस्सा कहना ही नहीं है। आगे चलें। अब गांव में पहुंच चुके थे। आगे कुछ औरतें बैठी थी, पंचायत कर रही थी। जब उन्हें दो अजनबी युवकों को देखा तो चौकी इशारे से अपने पास बुलाया और पूछा, कौन के जानो है? चतुर सिंह, ये कूड़ाराम जी हैं, आपके गांव के काडू राम जी के दामाद, गौना कराने आए हैं। मैं इनका दोस्त चतुर सिंह। इनका कुर्ता इनका ही है और पैजामा का कोई किस्सा नहीं है। उन औरतों ने अपने गांव के दामाद की बल्लियाँ ली और उन्हें आगे का रास्ता बता दिया। अब कूड़ाराम ने चतुर सिंह को स्पष्ट हिदायत दी कि पैजामा पर खामोश रहना। चतुर सिंह ने जो आज्ञा महाराज कह के शौरधार भी कर ली। अब काडू राम की गुआड़ी आ गई थी। घर के बाहर कुछ आदमी और औरतें खड़े थे। उन्होंने फिर उनसे वही सवाल किया। चतुर सिंह फिर जवाब दिया, ये हैं कूड़ाराम जी, आपके गांव के काडू राम जी के दामाद, गौने के लिए आए हैं। मैं इनका दोस्त हूँ। तो कुर्ता इन्होंने पहन रखा है वह इनका है और पैजामा पर मुझे कुछ भी नहीं कहना। कूड़ाराम ने अपना सिर पकड़ लिया, पर एक बार जो गलती हो गई अब दंड भुगतना ही पड़ेगा। इज्जत का फालूदा बनाकर रख दिया। इसलिए आपको भी यदि ऐसा कोई दोस्त चतुर सिंह जैसा हो तो सावधान हो जाइए। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।